राजस्थान के कई एग्जाम्स में उन प्लांट्स के बारे में पूछा जाता है जिनसे हमें कई तरीके के यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे टैनिन्स, रेजिन, फाइबर, नॉन एडिबल ऑयल। इनका हम काफ़ी यूज़ करते हैं कमर्शियल लेवल पर, घरों पर। इन प्लांट्स पर कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड मटेरियल देखेंगे। साथ ही लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू बायोएड चैनल। स्टार्ट करते हैं हम। पहले प्लांट्स हम वो देखते हैं जिनसे हमें टैनिन्स मिलते हैं। टैनिन बेसिकली क्या है? रगने, ऐसे प्रोडक्ट्स जो रगने के काम आते हैं, कंपाउंड जो प्लांट से हमें मिलते हैं। टैनिन्स को अगर मैं डिफाइन करूँ तो बेसिकली ये पॉलीफिनॉलिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। इन मेटाबोलाइट्स का यूज़ मेडिसिनल पर्पस में भी किया जाता है, साथ ही रेजिन या डाई के रूप में भी यूज़ होते हैं। तो हम वो प्लांट्स देखते हैं जो कि बेसिकली राजस्थान में मिलते हैं और जिनसे टैनिन्स निकाला जाता है। इसमें सबसे पहले है कैजिया फिस्टुला, जिसको लोकल भाषा में अमलतास कहते हैं, और ये केजल पिनियेसी फैमिली का मेंबर है। इसकी जो बार्क है, छाल है, उसका यूज़ किया जाता है टैनिन्स निकालने में। एकेसिया नीलोटिका, जिसको हम बबूल के नाम से जानते हैं, ये मीमोसेसी फैमिली का मेंबर है और इसकी भी बार्क का यूज़ किया जाता है। कैजिया ऑरिकुलेटा, जिसको आंवल भी कहते हैं, ये भी कैजल पिनियेसी फैमिली का मेंबर है। फिर आता है टर्मिनेलिया अर्जुना, लोकल भाषा में अर्जुना कहते हैं, ये कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का मेंबर है। एकेसिया कटेचू, ये तो बहुत यूज़ होता है, इसको लोकल भाषा में खैर कहते हैं। पान वगैरह में कत्था जो होता है वो यही है, एकेसिया कटेचू। ये मीमोसेसी फैमिली का सदस्य है। फिर आता है टर्मिनेलिया एलाटा, जिसको लोकल भाषा के अंदर सादड़ या आसना कहते हैं राजस्थान में। ये कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का सदस्य है। तो कैजिया फिस्टुला, एकेसिया नाइलोटिका, कैजिया ऑरिकुलाटा, टर्मिनेलिया अर्जुना, एकेसिया कटेचू और टर्मिनेलिया एलाटा, इनकी छाल का यूज़ किया जाता है जहाँ से टैनिन्स प्राप्त किए जाते हैं। प्रोसोपिस सिनेरिया, जिसको खेजड़ी के नाम से जाना जाता है, ये तो राजस्थान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्री है, मीमोसेसी फैमिली का सदस्य है। लॉसेनिया इनर्मिस, मेहंदी या हीना को कहते हैं, ये भी जो है लिथरेसी फैमिली का सदस्य है। इसके अलावा है एनोजिसस पेंडुला, जिसको धोकड़ा नाम से जानते हैं लोकल भाषा में राजस्थान के अंदर, और ये कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का सदस्य है। इसके बाद आता है जैसे कैरिसा कैरेंडास, जिसको करौंदा नाम से हम जानते हैं, एपोसिनेसी फैमिली का सदस्य है। तो प्रोसोपिस सिनेरिया, लॉसेनिया इनर्मिस, एनोजिसस पेंडुला और कैरिसा करैंडस, इनकी लीव से टैनिन्स प्राप्त किया जाता है राजस्थान के अंदर। इसके अलावा बहेड़ा, जिसका बोटेनिकल नेम टर्मिनेलिया बेलिरिका है, ये कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का सदस्य है। जिजीफस ग्लोबिरिमा, घाटबोर नाम से जानते हैं लोकल भाषा में, रमनेसी फैमिली का मेंबर है ये। इसके अलावा एम्बेलिका ऑफ सिनेलिस, जिसको आंवला कहते हैं हम, यूफोर्बिएसी फैमिली का सदस्य है। तो बहेड़ा, घाटबोर और आंवला, इनका जो फ्रूट है उसको यूज़ किया जाता है टैनिन्स प्राप्त करने में। इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी देखते हैं, गम्स एंड रेजिन्स यील्डिंग प्लांट्स ऑफ द राजस्थान। ऐसे प्लांट जिनसे हम गम्स और रेजिन्स प्राप्त करते हैं, और वो राजस्थान के प्लांट्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। गम्स क्या है? प्लांट टिश्यू के टूटने के बाद ऐसे केमिकल्स बनते हैं, ज़्यादातर गमोसिस प्रोसेस में। इसमें सेलुलोज के डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो सूखे एरिया के पेड़ों में जो गम का मिलना है वो आम बात है। इनका ज़्यादातर उपयोग एडहेसिव यानी कि ग्लू के रूप में होता है। रेजिन्स कई तरह के आवश्यक तेलों यानी कि इसेंशियल ऑयल्स के ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स के रूप में बनते हैं। इनका केमिकल स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स और अलग होता है। रेजिन्स का उपयोग दवा में भी किया जाता है। इनमें सीलिंग वैक्स, धूप और इत्र बनाए जाते हैं, और भी कई तरीके के से ये उपयोग किए जाते हैं। तो हम उन प्लांट्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहले है एकेसिया कटेचू, जिसको हम खत्था या खैर नाम से जानते हैं, और ये मीमोसेसी फैमिली का सदस्य है। मैंगीफेरा इंडिका, आम भाषा में आम ही कहते हैं इसको, मैंगो है, और ये एनाकार्डियेसी फैमिली का मेंबर है।
मोरिंगा ओलियोफेरा, जिसको सहजन के नाम से जानते हैं, और ये केजल पिनियेसी फैमिली का मेंबर है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसको पलास के नाम से जानते हैं, फैबेसी फैमिली का ये सदस्य है। इसके अलावा बुकनानिया लतीफोलिया, जिसको चिरौंजी कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स में यूज होता है, अगर आप याद करने समझने के लिए समझो तो, ये एनाकार्डियेसी फैमिली का सदस्य है। इसके बाद आता है बॉम्बेक्स सीबा, जिसको सेमल के नाम से जानते हैं, और ये बॉम्बिकेसी फैमिली का मेंबर है। एजार डायरेक्टा इंडिका नीम का बॉटेनिकल नेम है, और ये नीम जो है वो मेलिएसी फैमिली का सदस्य है। इसके अलावा एगल मॉर्मोलॉस, जिसको आम भाषा के अंदर बेल कहते हैं, रुटेसी फैमिली का ये मेंबर है। कैसिया ल्यूकोफ्लोया, जिसको सफेद बबूल के नाम से जानते हैं, ये भी मिमोसेसी फैमिली का सदस्य है। एकेसिया नॉलिटिका, जो कि बबूल है जिसके अंदर पीले कलर के फूल निकलते हैं, मिमोसेसी फैमिली का सदस्य है। एकेसिया जैक मोंटी, जिसको रात बनवाली या लाल रंग की बावली या भुनवाली के नाम से जानते हैं राजस्थान में लोकल भाषा के अंदर, ये मिमोसेसी फैमिली का सदस्य है। एकेसिया सेनेगल, कुमट के नाम से जानते हैं इसको आम तौर की भाषा में, ये भी मिमोसेसी फैमिली का सदस्य है। और एनोजिसस लेटिफोलिया, या जिसको धावरा के नाम से जानते हैं, ये कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का सदस्य है। तो ये कुछ खास ट्रीज हैं राजस्थान के, जिनका उपयोग जिनसे हम गम और रेजिन्स प्राप्त किए जाते हैं। तो ये राजस्थान के अंदर बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट्स या ट्री आते हैं गम और रेजिन्स के। अब हम उन प्लांट्स के बारे में देखेंगे राजस्थान में जो मिलते हैं और जिनसे डाई या रंजक प्राप्त करते हैं। ये डाई बेसिकली रगने का काम करती हैं। इसमें सबसे पहले आता है लॉसनिया इनर्मिस, जिसको मेहंदी या हीना के नाम से जानते हैं, लिथरेसी फैमिली का सदस्य है, और इसकी पत्तियों का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली घर पे महिलाएं वगैरह अपने हाथों को कलर करने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए यूज़ करती हैं। ये वही मेहंदी और हीना है। इसके बाद आता है पुनिका ग्रैंडम, जिसको अनार के नाम से जानते हैं, पुनकेसी फैमिली का सदस्य है। इसकी जड़ों से डाइज प्राप्त की जाती हैं। फिर आता है निक्टेंथस आर्बोट्रिट्रिस, जिसको हर सिंगार के नाम से जानते हैं आम भाषा में, ओलेसी फैमिली का सदस्य है, और इसके फ्लावर का यूज किया जाता है डाई निकालने के लिए। ब्यूटिया मोनोस्पर्म पलास फैबियसी फैमिली का सदस्य है, इसके भी फ्लावर का यूज होता है। इसके बाद आता है मलोटस फिलीफेनेसिस, जिसको कमला के नाम से जानते हैं, यूफोर्बियसी फैमिली का सदस्य है। इसका भी फ्रूट यूज होता है डाई निकालने के लिए। एकेसिया कटेचू खैर या कत्था मिमोसेसी फैमिली का सदस्य है। इसका जो वुड है, लकड़ी है, उसको यूज करते हैं। टर्नेलिया अलाटा सादड़ के नाम से जानते हैं, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली का सदस्य है। इसकी छाल का उपयोग किया जाता है डाई निकालने के लिए। फिर आता है लोनिया कोरोमंडेलिका, जिसको गोंदल नाम से जानते हैं हम आम भाषा के अंदर, और ये एनाकार्डियेसी फैमिली का सदस्य है। इसकी भी छाल का उपयोग किया जाता है डाई प्राप्त करने के लिए। तो ये कुछ खास ट्रीज हैं राजस्थान के जिनसे डाई निकाली जाती हैं। फाइबर यील्डिंग प्लांट्स ऑफ द राजस्थान, बॉटनी के भाषा में जो फाइबर्स होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं, जो लंबे, डेड और दोनों सिरों से नुकीले, और इनकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है। इन फाइबर्स का यूज बहुत ही ब्रॉड वे में होता है, जैसे खाट वगैरह बनाने के अंदर, कपास, कपड़े वगैरह बनाना, बहुत तरीकों से आप फाइबर प्लांट्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम उन प्लांट्स को देखेंगे जो राजस्थान में हैं और जिनसे फाइबर निकाला जाता है। इसमें सबसे पहला आता है बोरोसस फ्लाईबेलिफर, जिसको ताड़ लोकल भाषा में कहते हैं, एरिकेसी फैमिली का सदस्य है, और इसके फ्रूट और फ्लावर का यूज किया जाता है फाइबर निकालने के लिए। फिर आता है राइटिया टिंक्टोरिया, दूधी के नाम से जानते हैं, और ये एपोसाइनेसी फैमिली का सदस्य है। इसका भी फ्रूट और फ्लावर यूज होता है। कोक्लोस्पर्मम रिलीजियोसम गनियारस के नाम से जानते हैं, और ये कोक्लोस्पर्मेसी फैमिली का सदस्य है। इसका फ्रूट और फ्लावर यूज किया जाता है फाइबर निकालने के लिए। बॉम्बेक्स सेइबा, जिसको सेमल के नाम से जानते हैं, बॉम्बिकेसी फैमिली का मेंबर है, और इसका फ्रूट और फ्लावर यूज किया जाता है फाइबर प्राप्त करने के लिए। फेनिक्स सिल्वेस्ट्रे
खजूर कहते हैं इसको आम भाषा के अंदर, और ये एरिकेसी फैमिली का सदस्य है। इसकी पत्तियों का यूज किया जाता है फाइबर निकालने के लिए। लेप्टाडेनिया पायरोटेक्निका, जिसको खिंप के नाम से जानते हैं लोकल भाषा में, एस्क्लेपिडेसी फैमिली का सदस्य है और इसके स्टेम का यूज किया जाता है फाइबर निकालने में। क्रोटेलेरिया बुरहिया सेनिया नाम से जानते हैं आम भाषा में, फैबेसी फैमिली का सदस्य है। इसकी जो स्टेम है, तना है, उसका यूज होता है फाइबर निकालने में। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आक आम भाषा में कहते हैं, एस्क्लेपिडेसी फैमिली का सदस्य है। इसके अलावा आता है बोहिनिया रेसिमोसा, झिंझा नाम से जानते हैं इसको राजस्थान में, और ये केजल पिनियसी फैमिली का मेंबर है। इसके बाद है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलास का बोटेनिकल नेम है, फैबेसी फैमिली का सदस्य है। तो आग, झिंझा और पलास, इसकी जो छाल है उनका उपयोग किया जाता है जहाँ से फाइबर मिलता है। फिर है नॉन एडिबल ऑयल यील्डिंग प्लांट्स ऑफ द राजस्थान। नॉन एडिबल ऑयल्स को खाने के रूप में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इनमें कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनका दूसरा उपयोग होता है या इनको अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जो राजस्थान में भी मिलते हैं और जिनसे नॉन एडिबल ऑयल निकाला जाता है। इसमें पहला है रिकिनस कम्युनिस, अरंडी के नाम से इसको जानते हैं। यूफोर्बिएसी फैमिली का ये सदस्य है, इसके बीज का यूज होता है। मधुका इंडिका, महुआ के नाम से जानते हैं इसको, सपोटेसी फैमिली का सदस्य है। इसके अलावा आता है पुंगामिया पिन्नाटा, करंज बोलते हैं इसको राजस्थान में लोकल भाषा के अंदर, फैबेसी फैमिली का ये सदस्य है। एजा डिरेक्टिका इंडिका, नीम है, मेलिएसी फैमिली का ये सदस्य है। जेट्रोफा करकस, रतन जोत बोलते हैं इसको आम भाषा के अंदर, और ये यूफोर्बिएसी फैमिली का सदस्य है। तो अरंडी, महुआ, करंज, नीम और रतन जोत, इनके जो बीज है उससे नॉन एडिबल ऑयल्स निकाले जाते हैं। फिर कुछ और इकोनॉमिकल प्लांट्स, इंपॉर्टेंट प्लांट्स है राजस्थान के अंदर, जिसमें जैसे सेंटलम एल्बम है, चंदन बोलते हैं इसको लोकल भाषा के अंदर, सेंटलेसी फैमिली का ये सदस्य है। ये चंदन जो है वो इसकी लकड़ियों का यूज किया जाता है फेस पैक वगैरह में, या चंदन का तेल है जिसको एज ए इसेंशियल ऑयल या बहुत अलग अलग तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। एक एसिया कटेचू है, खैर कत्था मिमोसेसी फैमिली का सदस्य है, जिसका यूज एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर होता है। इसके बाद आता है बेलेनाइट्स इजिपियाका, जिसको हिंगोट के नाम से जानते हैं, और ये सिमराओ बेसी फैमिली का सदस्य है। सोप सब्सटीट्यूट के रूप में, यानी कि जो साबुन वगैरह बनाने में वहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आता है डायोस्पायरस टोमेंटोसा, जिसको तेंदु बोलते हैं आम भाषा में, इबेनेसी फैमिली का सदस्य है। इसकी जो पत्तियों का उपयोग है वो बीड़ी बनाने में किया जाता है। फिर है मोरस एल्बा, सहतूत बोलते हैं, मोरेसी फैमिली का सदस्य है बेसिकली ये, और ये जो इसकी पत्तियां होती हैं उसमें जो सिल्क वार्म होता है वो काफी पाए जाते हैं, सिल्क वार्म वगैरह। फिकस रेलिजियोसा, पीपल का बोटेनिकल नेम है, मोरेसी फैमिली का सदस्य है। जिजीफस मोरिटियाना, बेर आम भाषा के अंदर बोलते हैं, और ये रहमनेसी फैमिली का सदस्य है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलास, फैबिएसी फैमिली का सदस्य है। तो कुछ ये प्लांट्स हैं जो राजस्थान के अंदर मिलते हैं जिनका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। तो जब हम ऐसे इतने सारे प्लांट्स हैं, उनके लोकल नेम, फिर उनकी फैमिली, फिर उनका कौन सा पार्ट फिर किस चीज के रूप में यूज हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा हो गया, बट एक्चुअली इसको याद करना बहुत ही आसान है। एक दिन, आधा दिन या 1-2 घंटे निकाल करके एक बार याद कर लिया, फिर कहीं पर इसको चिपका दिया दीवार के अंदर, या कोई वीडियो जो भी आपको अवेलेबल हो जाए या बुक वगैरह जहाँ से आप इसको बार बार देख सकते हो। तो हार्डली डेली 10-15 दिन बार बार देखिए 5-5 मिनट करके, तो ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे कि दोबारा भूलते भी नहीं है। और ये क्वेश्चन एकदम सीधे होते हैं, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह अगर एग्जाम के अंदर है तो उसके चांसेस भी कम होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो अब हम कुछ उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे है कि ताड़ इज फाइबर यील्डिंग प्लांट्स ऑफ द राजस्थान, तो दिस इज कल्टिवेटेड इन द राजस्थान एंड बिलोंग्स टू फैमिली, मतलब जो ताड़ है उससे फाइबर निकलता है, प्राप्त करते हैं, ये किस फैमिली से मिलता है, तो इसका आंसर है एरिकेसी। दूसरा क्वेश्चन है खेजड़ी
प्रोसोपिस सिनेरिस इज मेंबर ऑफ, मतलब कि खिचड़ी किस फैमिली का सदस्य है, तो इसका सही आंसर है मिमोसेसी। तो बेसिकली छोटा सा टॉपिक है, बार बार आप 10-15 दिन बस 5-5 मिनट दीजिए, आपको सारे मतलब फैमिली मेंबर ग्रुप सब कुछ याद हो जाता है, कोई भारी नहीं है ये। और इससे क्वेश्चन सीधे आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।